गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर 2 की पार्ट 2 की प्रतिलिपि अधिकार, पेटेंट व व्यापार चिन्ह विधि। ठीक है, तो प्रतिलिपि अधिकार विधि किसी व्यक्ति के कौशल, पूंजी व श्रम के निवेश द्वारा उत्पादित कृतियों को किसी अन्य के द्वारा विनियोग किए जाने की सहमति या अनुमति प्रदान नहीं करता, बल्कि इसका उद्देश्य रचनाकार को उसकी कृति के अवैध उपयोग को रोककर संरक्षण प्रदान करना है। मीन्स क्या है कि जो आपका ये प्रतिलिपि अधिकार है, तो ये क्या है हमारा कि जो जो भी जैसे कोई भी रचनाकार है, कोई लेखक है, तो उसके द्वारा कोई कृति बनाई गई है, मतलब इन्वेंशन किया गया उस चीज़ का, तो उसकी चीज़ों का कोई मिसयूज़ ना करे। ठीक है, और उसका उसे राइट मिले। ठीक है, तो ये उसके उस उपयोग को रोककर उसके संरक्षण प्रदान करना ही इस प्रतिलिपि अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार की विषय वस्तु क्या है? प्रतिलिपि अधिकार की विषय वस्तु है मौलिक साहित्यिक कृति, संगीतात्मक कृति, नाट्य कृति, फोटोग्राफ, चलचित्र फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी विषय वस्तु है, मतलब मेन इसके जो एलिमेंट हैं वो हैं ये। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन, तो जो प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन करेगा उसे क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो उससे रिलेटेड बातें हैं इसमें। कॉपीराइट के उल्लंघन का उपयोग कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित कार्यों के उपयोग के विरुद्ध होता है, जहां ऐसी अनुमति की आवश्यकता होती है। कॉपीराइट के उल्लंघन के विवादों का समाधान साधारणतः सीधी बातचीत व एक नोटिस, सिविल कोर्ट के मुकदमों के माध्यम से किया जाता है। मीन्स क्या है कि जो मतलब प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन करता है, इसका मिसयूज़ करता है, ठीक है, और किसी दूसरे को वो ठेस पहुंचाता है, मतलब उसके उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी वस्तुएं होती हैं, उसकी बुक्स होती हैं, तो उसमें कोई कमेंट मारता है, मतलब या फिर कोई किसी ने चैनल क्रिएट किया, ठीक है, तो जो इसका उल्लंघन करता है उस पर क्या प्रोसीजिंग होती है? कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जाता है पहले तो। ठीक है, नोटिस से वो अगर कोर्ट में पेश नहीं होता तो फिर उस पर मतलब दोबारा से उसे नोटिस समन वगैरह भेजे जाते हैं, सिविल कोर्ट के द्वारा क्या होती है, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अर्थात इसका उल्लंघन किए जाने पर कठोर से कठोर दंड से उसको दंडित किया जाता है, मतलब पनिशमेंट दी जाती है। अब क्या है, अति उल्लंघनकारी कृत्य अधिनियम 1957, ये भी इसका पार्ट है। इसमें क्या है, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की कृतियों की प्रकृति के आधार पर नहीं अपितु सामान्य स्थिति में परिभाषित किया गया है। वह इस एक्ट के द्वारा कॉपीराइट एक्ट का पालन ना करने वालों को दंडित किया जाता है, मतलब जो इसका पालन नहीं करेगा उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। वह इसके द्वारा किसी अन्य द्वारा एक मिसयूज़ किए जाने पर दंडित किया जाएगा। वह किसी बाहरी पद से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन से उपचार। भाई जिसने उल्लंघन कर दिया, गलती से कर दिया, तो उसे क्या है, सिविल उपचार है, दंडिक उपचार है और प्रशासनिक उपचार है आपका। ठीक है, बट ये उपचार उनके लिए ही सुटेबल हैं, उन्हें ही दिए जाएंगे जिनसे मतलब भूल से हो गया है काम, जिन्होंने जानबूझकर नहीं किया है उल्लंघन इसका। ठीक है, अब बात आती है हमारी व्यापार चिन्ह की, जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, तो जो होता है ट्रेडमार्क चिन्ह, जो होता है व्यापार व पुण्य चिन्ह अधिनियम वर्ष 1958 में निर्मित किया गया, जिसको वर्ष 1999 में संशोधित किया गया। वर्तमान व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत कार्यान्वित है, मतलब जो ये किसके अकॉर्डिंग है, वर्तमान व्यापार चिन्ह एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। एक ट्रेडमार्क एक पहचानने योग्य प्रतीक चिन्ह है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी वस्तु हो तो उसका चिन्ह होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क चिन्ह कहते हैं। कि भाई सोने की जैसे उसको जानने के लिए एक ट्रेडमार्क चिन्ह है आपका। ठीक है, खाद्य पदार्थों में भी होते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, एक व्यापार चिन्ह उसकी पहचान के लिए कि भाई ये उत्पाद ये है, उत्पाद को दर्शाता है, तथा कानूनी रूप में से अपनी तरह के अन्य सभी उत्पादों से अलग करता है। मतलब सबकी एक अलग ही मतलब स्पेशलिटी होती है कि हाँ भाई जैसे कि मान लिया कि कोई भी प्रोडक्ट हुआ, तो अगर वो सारे प्रोडक्ट मतलब जैसे एक जैसे हुए, पर उन पे जो व्यापार चिन्ह हुआ, ट्रेडमार्क चिन्ह जो हुआ, वो उन्हें अलग तरीके से मिला,
तो उससे ही वो उसकी क्या होती है, मतलब वो अलग दिखता है ना, हमें पहचान होती है, एक तरीके से ब्रांड होता है वो, है ना। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क शब्द के रूप में चिन्ह या दृश्य प्रतीक, विजुअल सिंबल, आकृति या लेबल तथा पहचान का साधन होता है। ठीक है। व्यापार चिन्ह का पंजीकरण। तो व्यापार चिन्ह का पंजीकरण कैसे होता है? व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क विधि व्यापारी द्वारा उसके माल या सेवाओं के बारे में चिन्ह का उपयोग करने के लिए उसके संपत्तिक अधिकार को मान्यता व संरक्षण प्रदान करता है। मेनली इसका पर्पस क्या होता है? संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना किसी भी चीज़ को, कि भाई कोई ऐसे ही नहीं कर सकता कि हाँ दूसरा इस पर लेवल लगा के कह दे कि हाँ भाई ये इस कंपनी का नहीं है, नहीं। व्यापार चिन्ह एक्ट 1999 के तहत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, मतलब भाई हमारी मर्जी है कि चाहे तो हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करें, बट बिजनेस जो अच्छे बिजनेसमैन होंगे तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवा के रखेंगे, ये उन्हीं की फैसिलिटी के लिए है। वाणिज्यिक दृष्टि से व्यापार चिन्ह का पंजीकरण सुरक्षित माना जाता है। यदि ट्रेडमार्क पंजीकृत है तो स्वामित्व स्थापित करने में आसानी व सरलता होती है। भाई अपना अधिकार अपना जमाने में अगर हमने रजिस्टर्ड करवा लिया है तो ये हमारे लिए फैसिलिटी, हमारे लिए आसानी है, और इससे हम अपना स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं और इससे हमें संरक्षण रहता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है। व्यापार चिन्ह के प्रकार देखते हैं अब हम। व्यापार चिन्ह के प्रकार क्या क्या हैं? उत्पाद मार्क, सेवा मार्क, सामूहिक मार्क, प्रमाणन मार्क, आकृति मार्क, पैटर्न मार्क और साउंड मार्क। ये 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिफाइन करती हूँ कि उत्पाद मार्क होता क्या है। ये सेवाओं व वस्तुओं से रिलेटेड ट्रेडमार्क है, मतलब जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनसे रिलेटेड है। अब सेवा मार्क क्या होता है? यह किसी सेवा के स्रोत की पहचान कराता है। इससे एसएम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। याहू जैसी कंपनी, मतलब yahoo.com है ना, तो उन उत्पादों की ब्रांड को पहचान करवाता है। जैसे हमारे रेस्टोरेंट हुए, होटल हुए, मॉल हुए, असेंबली, तो इन चीज़ों में भी क्या होता है, इनके ट्रेडमार्क चिन्ह होते हैं, तो जिनसे इनकी पहचान होती है। सामूहिक मार्क क्या होता है? ये कंपनियों के समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप होता है कंपनीज का, तो वो इनका यूज़ करता है, इन चिन्हों का उपयोग करता है, जो जनता को उस उत्पाद की विशेषता बताता है, विशेषता बताने के लिए सूचित करता है। प्रमाणन मार्क क्या होता है? माल व सेवाओं की मूल सामग्री की गुणवत्ता, सटीकता, कि भाई हमारी जो ये है, हमारे माल में कितनी प्योरिटी है, तो इस चीज़ का भी क्या करता है, ये प्रमाणन मार्क जो होता है ये करता है ऐसा। आकृति मार्क, यह माल के आकार व उनकी पैकिंग जब तक कि संभव हो तब तक रेखांकन स्पष्ट का आकार का प्रतिनिधित्व करने में सम्मिलित होता है। मतलब किसी भी चीज़ की कभी कभी ऐसा होता है कि आकृति के हिसाब से भी पहचान होती है ना, तो ये उस चीज़ में ज़्यादा है। अब आपका पैटर्न मार्क। तो पैटर्न मार्क क्या होता है? यह एक पैटर्न से मिलकर बने निशान होते हैं जो किसी विशेष उपक्रम से उत्पन्न होने वाले सामान व सेवाओं की पहचान करने में सक्षम होते हैं। वो होता है आपका साउंड मार्क। भाई कभी कभी क्या होता है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ऐड आते हैं कि उनकी ध्वनि से ही हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये किस चीज़ का है, किस चीज़ का साइन दे रहा है, किस चीज़ का मार्क है। ठीक। रिंगटोन के ज़रिए हम उसकी मतलब क्या करते हैं, पहचान को बताते हैं या समझता है क्लाइंट। व्यापार चिन्ह का उल्लंघन। ट्रेडमार्क अधिनियम के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग इसका उल्लंघन एक अनाधिकृत व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत चिन्ह के रूप में परिभाषित किया गया है। पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ होता है एक तरीके का प्रोटेक्शन ही होता है ये, कि कानून यातना के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसका यूज़ इंडिया में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए किया जाता है। मतलब कि टोटली क्या, पासिंग ऑफ का यूज़ जो होता है वो हमारे ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। पासिंग ऑफ उपचार क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1919 की सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग उल्लंघन के लिए निम्न उपचार राहत देता है कि क्या, विनाश, लेबल, विनाश मिटाने का वितरण, इनके लिए पनिश करता है ये। ठीक है। जब तक वह ट्रेडमार्क में वादी के अधिकार को अस्तित्व व प्रगति से अवगत ना करा दे, मतलब उसका अधिकार उसे वापस ना दिलवा दे, तब तक ये उसमें क्या करता है, कानूनी रूप से जो ट्रेडमार्क जिनका जो व्यापारी होता है उसकी हेल्प करता है। चलिए धन्यवाद।